गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मेरी सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आप लोगों को ग्रीट कैसे करें, लेकिन ठीक है, आई विल लर्न इट। और दूसरी बात ये है कि हाउ इज़ माई न्यू हेयर स्टाइल, थोड़ा सा आई नीड टू सेट। ओके। एंड जब भी मेरे लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हमें लगता है गेट रिड ऑफ माई हेयर, एंड आई ऑलवेज डू दैट डिस्पाइट नोइंग कि कभी बहुत ख़राब भी लग सकते हैं, लगते हैं कभी कभी, जैसे अभी वीडियो में लग रहा है कि हम ख़राब लग रहे हैं, पर ठीक है। ये वीडियो मेरे बिहार के लोगों के लिए है यार। मेरा जितना भी बिहार से इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि मेरे नानी का घर है वहाँ पे, बाबा के घर मेरा ज़्यादा जाना हुआ नहीं है, तो भोजपुरी का कैसा कल्चर है ये हमें पता नहीं, लेकिन मगह का थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि मेरी नानी औरंगाबाद, मेरे नाना नानी औरंगाबाद जिला से थे। तो वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत वार्म हैं। और दूसरी बात सचमुच में है कि अगर लोग कहते हैं कि बिहार में रियल में कास्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है रादर देन कम्युनल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे नाना के बेस्ट फ्रेंड गनी नाना थे। और मेरा जो बहुत सारा जो बचपन की यादें गनी नाना और रज़ाक नाना की वजह से हैं। तो हम लोगों ने कभी ये देखा ही नहीं कि ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनल इश्यूज़ हैं, पर कास्ट है, बिल्कुल है। बिहार का एक नॉर्मल टर्म है, जाति है जो जाति नहीं है। छोट जाति जैसे बात मत करो, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने बचपन में नहीं सुनी, हमने सुनी है। लेकिन हमें लगता है कि हर किसी को बिहार में ये समझने की ज़रूरत है, जिनके पास वोटर राइट्स है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि यार हम लोगों को जस्ट लीव देश क्या होता है, लीव स्टेट क्या होता है, यार अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि आप कितना कुछ, आपके पास सही एजुकेशन है, आपको आपके डॉक्टर से सही टाइम पर मिल पाते हैं, आपकी सारी चीज़ें सड़क के सही हैं। अगर आपको और सड़क के साथ ही कि आपका मतलब मानसिक, आप मानसिक स्तर से सही हैं या नहीं है। तो मेरा बस ये है कि इस पर कास्ट वास्ट को छोड़कर साइड में रखिए और ये सोचिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, और सिर्फ बच्चों का फ्यूचर नहीं यार, अपना भी फ्यूचर। और ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि जो बिहार से लेकर गया है वो बिहार को वापस देगा। कोई नहीं बिहार जाना चाहता है, कोई नहीं अपने आप को अटैच करना चाहता है बिहार से। बिहार को एक भ्रम है कि, क्योंकि बिहार को एक भ्रम नहीं है, बिहारियों को एक भ्रम है कि उनका बहुत तगड़ा पास्ट है। पास्ट बहुत सुंदर चीज़ होती है, लेकिन उसको अगर फ्यूचर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तभी वो ब्यूटीफुल पास्ट है। हम लोग अक्सर कि बिहार में ये है, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, बिहार में गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है, सब बहुत सुंदर है, पर उसके आगे क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए। और आप इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि एक बिहारी वापस जाके बिहार को देगा। आप जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वही बिहार को वापस दे सकते हैं, वही जो ग्रास रूट्स लेवल पे जो हैं ऑलरेडी वही समझ सकते हैं बिहार को। तो वोट इस बार थोड़ा सोच समझ के नहीं, थोड़ा इमोशनल होकर दीजिएगा। इमोशनल मतलब जब आप दिल की सुनेंगे कि ये हम कितना, जब हम जिनकी बात करें ये मेरे दिल को समझता है क्या, ये मेरी ज़रूरतों को समझता है क्या, या उसके लिए हम सिर्फ एक वोटर हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन आपको एक वोटर की तरह देखता है और कौन आपको एक एज अ ह्यूमन बीइंग देखता है, तो एक्चुअली पॉलिटिक्स ये बहुत यूटोपियन आइडिया है, बट हमें लगता है यूटोपियन आइडिया है फिर भी डूएबल है। हम हर किसी को एज अ ह्यूमन बीइंग देखने लगे तो शायद हम सब समझ जाएंगे। कास्ट, क्रीड और ये सब चीज़ें यार बहुत ही ज़्यादा सेग्रीगेट करती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब एकदम ज़रूरत नहीं है। सो इस बार मेरे प्यारे बिहार के मेरे जितने भी मामा मामी नाना नानी चाचा चाची, जितने भी प्यारे लोग हैं,
सोचिए यार, आप एग्जिस्ट करने के लिए आए हैं। आपको बिहार, आपको कोई एक स्टेट डिफाइन नहीं करता है, आपको आप डिफाइन करते हैं वेर एवर यू आर।